नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। इसका नाम है शुभेंदु मुखर्जी और आज हम करने वाले हैं एक अलग टॉपिक। जी हाँ, आज हम कोई सेट नहीं कर रहे हैं, आज हम एक अलग कंसेप्ट करने वाले हैं और ये है कंसेप्ट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। जैसा कि आपको पता है कि ये आपके यूनिट 9 जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, ज्योग्राफिकल टेक्निक्स है, वहाँ से जो है उसमें एक टॉपिक दे रखा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, दोनों दे रखा है। तो सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर तो आपके मीन, मोड, मीडियन आ जाते हैं, लेकिन डिस्पर्शन के अंदर आपके मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो एक हमने इसका एक एमसीक्यू सेट किया था, शायद मुझे ध्यान है, जिसके अंदर हमने मीन समझा था और एक रिक्वेस्टेड क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि भाई किस तरह से हम लोग है ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। लेकिन बाद की कंसेप्ट जो है, जैसे मीन डेविएशन कैसे निकलता है और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन कैसे निकलता है, वो सब हम एक ही क्वेश्चन के अंदर करेंगे। कोई मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ, एक क्वेश्चन करेंगे और इसके अंदर हम धीरे धीरे बिल्कुल आराम से बेसिक से सारे कंसेप्ट समझेंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बार ये जो क्वेश्चन है गाइस, नॉर्मली अभी 1-2 साल से नहीं आ रहे हैं। ठीक है, मीन के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि मीन और मीन डेविएशन जो है वो आपके रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब भी आप कोई रिसर्च के अंदर डेटा कलेक्ट करते हैं तो वहाँ से आपको फिर मीन एवरेज निकालना पड़ता है और उस बेसिस पे फिर आप अपनी रिसर्च आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो यूजीसी ये चाहेगा कि भाई जो रिसर्च कैंडिडेट है, जो जेआरएफ कैंडिडेट है, वो ये सारी चीज़ें बेसिक स्टैटिस्टिक्स जानता हो। ठीक है, तो वो एंड में, जैसे नॉर्मली हमने देखा है कि बिल्कुल एंड में कुछ हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मिलते हैं, तो अब ऐसा हो सकता है कि एक ही क्वेश्चन के अंदर आपको ये तीनों चीज़ें निकालने को बोल दे, क्योंकि टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, 3 घंटे पर्याप्त होते हैं। और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसके अंदर आपको मीन डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालने को बोल देगा, और ये दोनों निकालने के लिए आपको भी पहले मीन निकालना ही पड़ेगा। तो पहले आप मीन निकालेंगे, उसके बाद मीन डेविएशन निकालेंगे और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालेंगे। तो इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए ये मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि यूजीसी ऐसे क्वेश्चंस दे सकता है। ठीक है, तो हम एक ही क्वेश्चन के अंदर समझने की कोशिश करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बारे में बता दूं, मेरा नाम शुभेंदु मुखर्जी है, मैं यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूं, फॉर्मर ज्योग्राफी ट्रेनर था अनअकैडमी पर, केबी एडू पर। मोर देन 2 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है, प्रोफेशनल वॉइस आर्टिस्ट हूं। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो इन सारे सोशल लर्निंग्स पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको हमारी जो सीरीज चल रही है उसका पीडीएफ मिल रहा है। आई एम श्योर कि आप लोगों ने पीडीएफ डाउनलोड किए होंगे, उसको जरूर ज्वाइन करें। शुभेंदु नेट ज्योग्राफी इसका नाम है, चैनल डी ये है। और अगर आपको रिडल करनी है तो आप हमारे इस SM नेट इंटरेक्टिव ज्योग्राफी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। ये नंबर दे रखा है, इस पर मैसेज करेंगे और फिर आप जुड़ जाएंगे और फिर आप भी यहाँ पर फीचर हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आज की रिडल के बारे में। आज की रिडल क्या है? तो आज की रिडल जो है वो मैंने कुछ अलग तरह की दी है वापस से। इस पर मैंने आपको पिक्चर दी है लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर दिख रही है आपको, बेसिकली कोरल रीफ जैसा कुछ दिख रहा है मुझे, और रिडल ये कहती है कि भाई यू स्टार्टेड सेलिंग साउथ वेस्ट फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को से आप साउथ वेस्ट सेल करना शुरू करें। आपने हवाई आइलैंड को क्रॉस किया और हवाई आइलैंड क्रॉस करने के बाद आपने इक्वेटर को भी क्रॉस किया, और फिर जैसे आपने इक्वेटर क्रॉस किया तो कुछ टाइम बाद आपको एक कोस्ट लाइन मिलती है जहां पे आपको कोरल रीफ देखने को मिलते हैं। तो आप बताइए आप कहां पर हैं? ठीक है, तो इसमें सब लोगों ने सही जवाब दिया, लेकिन काफी सारे लोगों के जवाब नहीं आए, शायद उनकी गुड मॉर्निंग नहीं हुई और पता नहीं लोगों कहाँ पर हैं। आज तो रिस्पॉन्सेज थोड़े कम आए, लेकिन मैंने रिडल का थोड़ा सा तरीका बदल दिया है। हमेशा जो नॉर्मली आपको मैं 4 ऑप्शन देता हूँ वो नहीं है, इस बार आप ही को सोचना है, आप ही को दिमाग में करना है। तो ये जो है, इस तरह से हम ज्योग्राफी को थोड़ा फन वे के अंदर भी पढ़ सकते हैं। तो देखो, पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से। देखो, ये जो है हमारा नॉर्थ अमेरिका है, इसके वेस्ट कोस्ट पे यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। ठीक है, और ये हमारा ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये हमारा साउथ वेस्ट हो गया। इससे अगर मैं साउथ वेस्ट चलना शुरू करूंगा तो पहले मैं यहाँ पर हवाई आइलैंड को क्रॉस करूंगा। हवाई आइलैंड क्रॉस करने के बाद ये देखो मैं इक्वेटर क्रॉस कर रहा हूँ, और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद मैं जब थोड़ा सा और आगे आऊंगा तो मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, और ये हमारा है बेसिकली ग्रेट बैरियर रीफ। और मैं बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर हूँ, यानी कि क्वींसलैंड करके प्रोविंस है यहाँ पर, उसके प्रोविंस के कोस्ट पे आ चुका हूँ मैं। तो इस तरह से जो है आप कर सकते हैं। भाई आपको पहले दिमाग में ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, ईस्ट कोस्ट पर है, वेस्ट कोस्ट पर है। ठीक है, कौन से ओशन से सटा हुआ है वो। फिर उससे हम साउथ वेस्ट चलना शुरू करेंगे। हवाई आइलैंड मैंने आपको एक दे ही दिया, हवाई आइलैंड से आपको ये पता पड़ गया कि भाई पैसिफिक ओशन में हम। उसके बाद हमने जैसे इसको क्रॉस किया इक्वेटर को, तो फिर हम यहाँ पर आ गए। तो इस तरह की रिडल आई एम श्योर आपको पसंद आई होगी, और इस तरह की चीज़ें मैं इनोवेटिव करता रहता हूँ चीज़ें, ताकि जो है आपका मन बना रहे और आपको जो है वो बोरियत ना लगे। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिए, बस इतने से लोगों ने सही जवाब दिए हैं। बाद में आएंगे रिस्पॉन्सेस में जानता हूं, लेकिन अभी जो है 3 लोगों की गुड मॉर्निंग हुई है। तो शुभजीत ने नॉर्थ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया सही कहा है, महिमा ने सही कहा है, उसके बाद मनीषा ने सही कहा है, और नीवा कुमारी ने सही कहा है, लक्ष्मी ने सही कहा है, उसके बाद सपना ने भी सही कहा है, नवीन सरकार ने भी सही कहा है, पिंटू दे ने भी सही कहा है, ग्रेट बैरियर रीफ मेंशन किया है, विच इज़ वेरी गुड, ये मेंशन करना जरूरी था। उसके बाद मोइन खान ने और मेघा जैन ने, तो इन सब लोगों ने सही जवाब दिए। मोस्टली शायद 7-8 लोग ही हैं, ज़्यादा इससे कम ही होंगे। तो बाकी लोग कहाँ पर है, गुड मॉर्निंग नहीं हुई शायद उनकी आज, पर कोई बात नहीं। तो ये जो है हमारे रिडल का सोल्यूशन है। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन के बारे में। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक ही क्वेश्चन है जिसके अंदर हम मीन डेविएशन
और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन समझ जाएंगे, और एक क्वेश्चन जो होगा उसके अंदर मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालना भी हम सीख लेंगे एक बार फिर से। पिछली बार तो आपको कुछ टर्म दे रखी थी, इस बार मैंने थोड़ा सा चेंजेस किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा इस तरह से क्लास इंटरवल होता है और उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो भाई ये 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे शॉप्स दे रखी है, और यहाँ पे देखो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो क्वेश्चन ये बोलता है कि भाई ये जो क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, सबसे पहले आप इसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के बाद आपको निकालना है मीन डेविएशन, और उसके बाद आपको निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। मीन आपको दे रखा है 25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल आपसे यूडीसी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन दे देगा और आपको ये 4-5 चीजें निकालने को बोल देगा, या ये भी वो कर सकता है कि भाई एक क्वेश्चन दे दिया और सीरीज से फिर ये 3 चीजें लगा दी। एक क्वेश्चन दे दिया, आपको पहले मीन निकालना है, उसके बाद मीन डेविएशन निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो 3 क्वेश्चन एक साथ लग गए। ये भी कर सकता है जैसे आपको पेपर 1 में डीआई की तरह मिलता है। तो ये मान के चलें कि आप ये मान के ना चलें कि भाई चीजें वैसे की वैसी आएंगी। अगर आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चेंज आती है तो उसके लिए हमें तैयार रहना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हमें निकालनी है गाइस मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो भाई पहले तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है। इस तरह की जो है ये है हमारा, देखो ये जो है हमारा क्लास इंटरवल है जिसको हम CI बोलते हैं, और ये हमारी फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है साफ साफ ये हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। तो नॉर्मली हम जानते हैं कि भाई मीन का फॉर्मूला क्या होता है। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, और ये कब होता है जब हमें इस तरह की क्लास इंटरवल दे रखा हो। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें हम मिड वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। मिड वैल्यू क्लास मार्क जिसको मैं x भी बोलता हूं, लेकिन आज मैं इसको m बोल रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू में आपका फॉर्मूला क्या होता है भाई, अपर लिमिट L1 प्लस L2 डिवाइड बाय 2 हम करते हैं, यानी कि दिस प्लस दिस अपॉन 2 करते हैं। तो भाई मेरी मिड वैल्यू क्या होगी, यहां पर 5 हो जाएगी, ठीक है। यहां पर हो जाएगी मेरी 15, ठीक है। यहां पर मेरी हो जाएगी 25, यहां पर 35 और यहां पर 45, ठीक है। मिड वैल्यू मेरे पास आ गई। मीन मुझे दे रखा है, इफ यू नो 25 जो है हमें मीन दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। अब पहले तो हमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए अभी मैं क्या करूंगा, इन सब चीजों को फॉर्मूले में डालता हूं। तो भाई क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है सिग्मा fx अपॉन, जस्ट होल्ड ऑन, हमने पहले fx नहीं निकाला है तो पहले हम fx भी निकाल लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये फॉर्मूला हम बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ गया है मिड वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, सिग्मा fx, भाई fx भी निकालना है तो भाई fx का हम यहां पे निकाल लेते हैं। तो भाई ये क्या होगा, देखो fx मतलब ये f और ये x, यानी कि इसको m भी बोल सकते हैं। m मिड वैल्यू मतलब x होता है, लेकिन आज मैं इसको m यूज कर रहा हूं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नॉर्मली ये x ही होता है। तो दिस इंटू दिस करूंगा, यानी कि 5 इंटू 1 ये 5 हो गया, और ये मेरा 15 f हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 75 हो गया मेरा, ये 35 हो गया, और ये मेरा 90 हो गया। इस x से कंफ्यूज मत होना, ये वही है। यहां पे चलो मैं x छोटा भी लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। वैसे मिड वैल्यू है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो सिग्मा fx जो भी आएगा हमारे यहाँ पे इसको हम लिखेंगे सिग्मा fx, यहां हमारा होगा, और ये हमारा सिग्मा x, यह हमें नहीं दे रखा है, मीन हमें दे रखा है। अब हम इसको फॉर्मूले में रखते हैं। मीन हमारा है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, मीन दे रखा है 25। सिग्मा fx में निकालता हूं तो मैं क्या करूंगा, इस सीरीज के अंदर जितना भी है देखो, इसको प्लस कर दूंगा और प्लस इसके साथ इसको मैं जोड़ दूंगा। वेरी सिंपल, जैसे हमने पहले किया था एक बार। तो जोड़ो, उसको क्या आएगा, यहां पे मैं थोड़ा यूज करता हूं कैलकुलेटर ताकि भाई कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। तो भाई 5 प्लस 75 प्लस 35 प्लस 90, तो ये हुआ 205। 205 और 15 f और डिवाइडेड बाय, यहां पे मैं क्या करूंगा, 1 और ये 4 5 6 7, यानी कि 7 प्लस f यहां पे मैं कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो यानी कि 25 हो जाएगा ये 7 प्लस f, और यहां पर ये हो जाएगा 205 प्लस 15f। अब 25 इंटू 7, पहले ये इस तरह का मल्टीप्लिकेशन आता है आपको भी, ब्रैकेट से पहले हम इसको इससे इंटू करते हैं, फिर इसको इससे इंटू करते हैं। तो 25 इंटू 7 कितना हुआ, ये हुआ 175 प्लस ये मेरा हुआ 25f, ठीक है। और यहाँ पर हुआ 205 प्लस 15f। इसको यहाँ भेज देता हूँ, 175 माइनस 205, और इसको मैं यहाँ भेज देता हूँ उस तरफ। तो ये हो गया 15f माइनस 25f। अब कर दो माइनस, 205 माइनस कर दो, तो यहाँ पर कितना आएगा,
भाई 205 माइनस 175 तो ये हो जाएगा -30 और यहाँ पर हो जाएगा ये -10f। तो मेरा माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। और f जो आ गया मेरा वो आ गया 30/10 यानी कि f मेरा 3 आ गया। आई होप यू गेट इट। f जो है वो मेरा 3 आ गया यानी कि ये मेरा जो है वो 3 है। समझ में आया? इस तरह से पहले मैंने मिक्सिंग फ्रीक्वेंसी निकाली। मैंने क्या किया देखो, पहले मैंने मिड वैल्यू निकाली, इसको x मान सकते हैं या m भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है, स्मॉल x, ठीक है। मिड वैल्यू निकाली, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, fx कर दिया यानी कि मैंने फ्रीक्वेंसी को मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास नहीं था तो यहाँ पे मैंने क्या किया 15f रख दिया, यहाँ पे 15 × f कर दिया, बाकी मैंने कर दिया। fx का मैंने सबमिशन किया, जो मेरे पास बाकी जो न्यूमेरिकल टर्म थे उसको मैंने ऐड किया, ये 205 हो गया, 15f मैंने यहाँ रख दिया। मीन मेरे पास ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पर, और यहाँ पे फिर मैंने क्या किया सिग्मा f भी किया यहाँ पर, वही चीज मैंने की 1 3 1 2 तो ये 7 हुआ, 7 प्लस मैंने f रख दिया। अब फिर मैंने इसको यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 25 + 7 + f इक्वल्स टू 205। फिर इसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन किया था 175 + 25 f आया और यहाँ पे मेरा आया। इस तरह को मैंने जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे पास मेरा f3 आ गया है, ठीक है। तो अब मेरे पास f3 आ गया है, तो आप इसको देखो वेरीफाई भी कर सकते हो कि भाई अगर आपका आंसर सही है या नहीं है, ठीक है। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना है। इसको मिटा देते हैं एक बार अपन। हमको पता है कि भाई हमारा मीन कितना 25 है, देखो 25 आना चाहिए इससे, अगर हम इस फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं तो भाई देखो यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे मैं रखता हूँ 205 + 15 × 3 और 7 + 3, तो भाई 205 15 × 3 कितना होगा 45 होगा। तो भाई 205 + 45 / 10, देखो 3 मैंने यहाँ रख दिया, ये f की जगह मैंने f रख दिया 3। तो भाई 205 + 45 कितना हुआ, ये हुआ 250 और डिवाइड बाय 7 + 3 हुआ ये 10, तो ये मेरा 25 आंसर आ गया यानी कि मेरा सही है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा, अगर मैं नहीं दिख रहा तो मैं इसको मेरी फोटो से नहीं छुप रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है देखो, बिल्कुल कहीं भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे ज़रूर टेलीग्राम में पूछ सकते हैं गाइस। मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए क्या किया, मैंने यहाँ पर f की वैल्यू पुट कर दी ताकि मुझे ये भी पता पड़ जाए कि भाई जो मैंने निकाला है वो मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये देखो, ये इधर देखो उसको, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 205 + 15 मेरा f आया था 3 और यहाँ पे मैंने 7 + 3 कर दिया, 205 + 45 और यहाँ पर मैंने 7 + 3, ठीक है। तो ये हुआ 250/10 और ये मेरा आ गया आंसर 25। तो f जो है वो मेरा 25 जो है वो 3 निकल गया है, ठीक है। अब मुझे निकालना है मीन डेविएशन, ठीक है। हम मीन डेविएशन क्यों निकालते हैं और मीन डेविएशन का मतलब क्या है कि भाई जो मीन आया है यानी कि आपकी जो एवरेज वैल्यू आई है उससे अगर आपकी जो वैल्यू आ रही है वो कितना डेविएट कर रही है। मान लो आप कोई डेटा कलेक्ट कर रहे हो रिसर्च के अंदर और आपको पता है कि भाई एवरेज वैल्यू इतनी आनी चाहिए, ठीक है, एवरेज वैल्यू इतनी आनी चाहिए मान लो, और एवरेज वैल्यू मान लो 10 आनी चाहिए, ठीक है, और आपकी एवरेज वैल्यू जो है वो स्लाइटली हायर आ रही है। और अगर आपको उसका डेविएशन निकालना है कि भाई मेरी एवरेज वैल्यू से मेरा कितना जो है वो स्लाइटली ज्यादा है, कितना पॉइंट्स ज्यादा है, तो उससे फिर हम मीन डेविएशन निकालते हैं जो मीन से ही निकलता है। तो पहली बात आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए मीन डेविएशन का, ठीक है। फॉर्मूला बताता हूं मैं मीन डेविएशन का क्या होगा। मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा गाइस वो ये होगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला जो होगा वो होगा इस तरह की सिचुएशन के अंदर वो होगा सिग्मा f x - x बार डिवाइडेड बाय सिग्मा f। अब आप पूछोगे कि सर ये क्या बला है, x - x बार क्या है? x - x बार ही डेविएशन है। डेविएशन x मतलब d = x - x बार, यानी कि जो मेरा क्लास इंटरवल से जो मेरा मिड वैल्यू निकला है उससे मैं मेरा डेविएशन निकालना शुरू करता हूं। और ये जो दो डंडे आप देख रहे हैं ये एब्सोल्यूट के डंडे हैं, यानी कि अगर कोई नेगेटिव साइन आता है तो उसको निकालने के डंडे होते हैं। कभी भी कोई चीज़ अगर आपको -4 लिख रखी है और यहाँ पे एब्सोल्यूट लगा हुआ है तो ये 4 हो जाता है। कोई -5 लिखा हुआ है अगर ये एब्सोल्यूट के अंदर है तो ये 5 हो जाएगा, यानी कि इसके नेगेटिव साइन जो है वो चले जाते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, इसको मैं अगर मैं और रिफाइंड करूँ, जैसे फॉर्मूला इसका था md सिग्मा f, ये डेविएशन जिसको हम निकालेंगे, और सिग्मा f। तो इस डेविएशन को मैं d बोल सकता हूं। तो इसका रिफाइंड फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा सिग्मा f d डिवाइड बाय सिग्मा f। ये जो d है ये वही है x - x बार जिसको हम निकालेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्या क्या हो सकता है। अब आराम से देखो उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ और सिर्फ जो है वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकाली, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी 3 आई थी, ठीक है, ये 3 आ गई थी। वापस से मैं इसका निकालता हूँ मिड वैल्यू, जो हमारा स्मॉल x है। मिड वैल्यू क्या था हमारा
अपर लिमिट लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5, 15, 25, 35 और 45। यू नो दैट क्वेश्चन में हमें मीन दे रखा था, 25 मीन दे रखा था। अब मैं डेविएशन निकालना शुरू करता हूं, x माइनस एक्स बार, ये इसके अंदर x माइनस एक्स बार मतलब मेरा जो 25 है उसको मैं इससे माइनस करना शुरू कर दूंगा, इस पूरी सीरीज से माइनस करना शुरू करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले क्या आएगा, 5 माइनस 25, 5 माइनस 25। ऑल्दो ये क्या होता है, ये होगा क्या होगा, -20 होगा, लेकिन ये है एब्सोल्यूट के अंदर, तो ये हमारा 20 हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसी तरह से 25, 15 माइनस 25, इसको थोड़ा सा मैं यहां पे कर देता हूं, 15 माइनस 25, ये क्या होगा, एब्सोल्यूट में 10 है तो ये मेरा 10 हो जाएगा। 25 माइनस 25 0 हो जाएगा। 35 माइनस 25 मेरा हो जाएगा 10 और 45 माइनस 25 मेरा हो जाएगा 20, ठीक है। तो ये मेरा डेविएशन आया, इसको मैं थोड़ा सा और रिफाइन कर देता हूं यहां पर, x माइनस एक्स बार जो था मेरा, ठीक है, 20, 10, 0, 10, 20। अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला मेरा क्या था एमडी का, इफ यू रिमेंबर, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। तो वापस मुझे चाहिए एफ और डी चाहिए, यानी कि मैं अब इस डेविएशन को इस फ्रीक्वेंसी से, ये हमारा एफ ही है, इससे मैं इंटू करना शुरू करूंगा। तो देखो पहले 20 इंटू 1 20, 10 इंटू 3 30, 0 इंटू 3 0 और 10 इंटू 1 10 और 20 इंटू 2 कितना हुआ ये हुआ हमारा, सॉरी ये हुआ हमारा 40, ठीक है। 20 इंटू 2 40 हो गया, ये हमारा डेविएशन हो गया, ठीक है। देखो ये हमारे निकाल लिया था हमने, ये हमारे यहाँ पे आया था 45 आया था, ठीक है, ठीक है। 45 माइनस 25 सॉरी 20। यहाँ तक समझ में आ रहा है, थोड़ा सा मैं स्लो हो जाता हूँ ताकि आप थोड़ा देख लें इसको, ठीक है, आया समझ में। अब मैं इसका सबमिशन कर देता हूँ, तो भाई क्या होगा भाई, 20 प्लस 30 प्लस 10 प्लस 40, तो ये कितना हुआ, सिग्मा एफ डी जो हुआ है वो मेरा हुआ है 100, ठीक है। और सिग्मा एफ मुझे पता था मेरा 10 आया था, इसको मैं करता हूँ, देखो 1 और ये 4 और 3 7 8 9 10, तो यानी कि सिग्मा एफ जो है वो, सॉरी सिग्मा एफ जो है वो मेरा 10 है। तो इस फॉर्मूले में अगर मैं लगाऊं तो मीन डेविएशन मेरा क्या होगा, सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ, यानी कि 100 डिवाइड बाय 10 यानी कि 10। मीन डेविएशन जो है वो मेरा आ गया है 10, मीन जो है वो मेरा है 25, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली थी 3। अब हमें सिर्फ निकालना है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। आई होप यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो मैं थोड़ा सा वापस रिवीजन करा देता हूँ ताकि जो है थोड़ी दिक्कत ना आए, ठीक है, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक समझ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं इसको, तो काफ़ी लोग एक बार में इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो स्टैट्स के अंदर आती हैं, लेकिन अब ये आपके एग्जाम में आ सकती हैं गाइस। हमने बेसिकली क्या किया है, मैंने आपको बताया कि भाई मीन डेविएशन निकालने के लिए पहले तो आपके पास मीन होना चाहिए, तो लकीली हमारे पास क्वेश्चन में मीन दे रखा था। जस्ट होल्ड ऑन, पेन सेलेक्ट कर लिया मैंने, यस। लकीली हमारे पास क्वेश्चन में मीन दे रखा था और फिर हमने मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी निकाल ली थी उससे, ठीक है। मीन हमारे पास 25 दे रखा था। अब डेविएशन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। यही हमने यहाँ पर किया, हमारे पास एक्स था यानी कि मिड वैल्यू, मैंने क्या करना शुरू किया, मिड वैल्यू से मैंने मीन को माइनस करना शुरू कर दिया, यानी कि 5 माइनस 25, ठीक है, -20। अब मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट वाली बात की थी, अगर कोई चीज़ एब्सोल्यूट के अंदर है मतलब उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगता, तो यानी कि 5 माइनस 25 -20 एब्सोल्यूट के अंदर है, 20 हो गया। 15 माइनस 25 जो हो गया ये एब्सोल्यूट के अंदर हो गया, तो ये -10 के अंदर ये 10 हो गया, ये बाकी 0 हो गया। 35 माइनस 25 जो हो गया वो 10 हो गया, और 45 माइनस 25 जो हो गया वो 20 हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये डेविएशन मैंने निकाल लिया, और डेविएशन के बाद फिर मैंने इसको फ्रीक्वेंसी से इंटू कर दिया, यानी कि ये जो मेरे डेविएशन थे, ये जो मेरे डेविएशन थे, इसको मैंने फ्रीक्वेंसी से इंटू करना शुरू किया, इससे 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 रिस्पेक्टिव। तो भाई 20 इंटू 1 ये 20 हो गया, उसके बाद 30 इंटू 3 सॉरी ये रहा डेविएशन, ये हमारा था 10 इंटू 3, ये हमारा हो गया 30, ये रहा हमारा 30। उसके बाद फिर हमारा ये था 0 का 0 ही हो गया, उसके बाद 10 इंटू 1 ये हमारा 10 हो गया, और ये हमारा 20 इंटू 2 हो गया, ये हमारा 40 हो गया। इसको जब मैंने प्लस किया, सिग्मा एफ डी जब मैंने किया, डेविएशन तो मेरा ये आ ही गया था, ये सारा डेविएशन मेरे आ गए थे, इसको फ्रीक्वेंसी से ऐड कर दिया तो ये मेरा 100 आया, और सिग्मा एफ मेरे पास ऑलरेडी था, ये 10 मेरे पास ऑलरेडी था। एम डी का मैंने फॉर्मूला लगाया, सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ,
ठीक है, और ये डी आपको पता ही है, ये है x माइनस एक्स बार, ठीक है, और f से मैंने इसको इंटू कर दिया था, तो मेरा ये 100 डिवाइड बाई 10 आया था, इसलिए मेरा 10 आ गया था आंसर। अब एक लास्ट बचता है कि भाई कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आपको निकालना हो तो आप वो कैसे निकालोगे। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है, सिंपल सा फॉर्मूला है इसका, मीन डेविएशन अपॉन अर्थमेटिक मीन। ठीक है, मैं तीनों फॉर्मूला यहां पे लिखता हूं। सबसे पहले सबसे पहले मीन का फॉर्मूला जो हमारा बनता है एक्स बार, ये होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। अब मीन डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। अब बनता है सी एम डी, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन होता है, वो होता है मीन डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो मीन डेविएशन मेरा भी कितना आया था, वो मेरा 10 आया था, और डिवाइड बाय मीन अगर मैं इसको करता हूं 25, मीन मेरा 25 है, तो मेरा क्या होगा 10 डिवाइड बाय 25, यानी कि 0.4 इज माय आंसर। तो मेरे पास तीनों चीजें आ गई है। देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने इसी क्वेश्चन से निकाली 3, उसके बाद हमने मीन डेविएशन निकाला है 10, और हमने फिर कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन भी निकाल लिया, जो हमारा है मीन डेविएशन हमारा था 10 और डिवाइड बाय मीन 25, तो ये मेरा आंसर हो गया 0.4। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं हुई होगी, और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आप तैयार रहेंगे। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर समझ में नहीं आया तो टेलीग्राम में मैं वापस से बता दूंगा, वापस से वीडियो बना के बता दूंगा, या और कुछ क्वेश्चन अगर आप करना चाहते हैं, थोड़ी सी इसकी सीरीज अगर आप चलाना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि भाई मान लो, जैसे मान लो अभी तो क्या हुआ है, अभी तो मान लो ऐसा हुआ है, अभी तो आपको इस फ्रीक्वेंसी के अंदर यहाँ पर ये मिसिंग दे रखा था, हो सकता है आपको क्लास मार्क्स यानी क्लास इंटरवल दे रखा हो और ये आपको गायब कर दे, तो फिर आप क्या करोगे, फिर भी आपको यही करना है जो जैसे आपने पहले किया है। अगर आपको ये गायब कर दिया तब भी आपको निकालना आना चाहिए, तो कुछ भी जो वेरिएशन आ सकता है, उसके बाद आपको मीन निकालना, वो मिसिंग टर्म निकालना, फिर मीन डेविएशन निकालना और कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना आना चाहिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर ये सारी चीजें आ गई है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत आती है मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे था कि भाई जो हमारा सी लेवल डाउन हुआ था वो कब हुआ था। तो लास्ट जो हमारा सी लेवल जो 130 मीटर नीचे गया था, वो गया था प्लिस्टोसिन एरा के अंदर, प्लिस्टोसिन एपॉक के अंदर। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि भाई कौन सा एरा है, तो इसका आंसर है सीनोजोइक एरा। यहाँ पे आप देखोगे, हमने बहुत बार पढ़ा है कि भाई प्लिस्टोसिन जो है वो लास्ट हमारा आइस एज रहा है, प्लिस्टोसिन एपॉक जो है वो हमारा आता है सीनोजोइक एरा के अंदर, जो है बेसिकली क्वाटरनरी पीरियड के अंदर। ये तीनों चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। सीनोजोइक एरा इज द रिसेंट एरा, और इसी के अंदर आपका प्लिस्टोसिन एपॉक आया था, जिसमें लास्ट आइस एज हुआ था, और 130 मीटर जो है वो सी लेवल चला गया था। जब ये आइस एज चला गया तो ये सारा सी लेवल जो है वापस से ऊपर की तरफ आ गया, 130 मीटर ये बढ़ गया था। ये क्वेश्चन हमने कल किया था हमारे सेट के अंदर, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये कुछ अलग हमने किया है आज, एक ही क्वेश्चन के अंदर हमने सारी चीजें करने की कोशिश की है। फिर भी कोई दिक्कत आती है जरूर पूछें, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। और हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे के बारे में, और क्वेश्चन ऑफ द डे ये है कि कोरालिस फोर्स से रिलेटेड कुछ 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है इनमें से क्या गलत है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट है, इसको आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, आपको बताना है कि इनमें से क्या गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, लाइव चैट के अंदर कोई जवाब नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। हमारा यूजीसी नेट का बैच चल रहा है, ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्वाइन करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि भाई आपको क्या करना है, गूगल फॉर्म भरना है, या डिस्क्रिप्शन में आप जाके जो है गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं, या कॉल कर सकते हैं। डेमो लेक्चर जरूर देखें, ये सारे इसकी क्लास हाईलाइट्स हैं, डेली वीडियोस with PDF material, weekly test for your evaluation revision, and watch the videos anytime, no high speed data required, and watch the video multiple times till December 2020. Installment facility is also there. ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और बेल आइकन दबा के रखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे फॉर द PDF, और हमारे अगर आप इंटरेक्टिव ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नंबर पर मैसेज करेंगे, और आप जुड़ सकते हैं रिडल्स के अंदर भी। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन में दे रखा है गूगल फॉर्म, और दे रखा है एक डेमो लेक्चर का लिंक, जरूर देखें, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।